एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, ये दोपहर का टाइम है और जगह देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं पहुंच गई हूँ आयुष के स्कूल, उसको पिक करने के लिए। जी हाँ, तो सोचा कि चलो ब्लॉग की शुरुआत भी कर ली जाए। और जैसे एंट्री करते हूँ तो देखा कि लगे हुए हैं गेंदे के खूबसूरत खूबसूरत से फूल। आगे भी वीडियो में आपको और भी सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल देखो, आयुष को ले लिया है, अब निकलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ आयुष ना मुझे कुछ बात बता रहा है, आज पिकनिक से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई। एक्चुअली 9 तारीख को स्कूल वाले पिकनिक लेके जा रहे हैं, आपको और ब्लॉग्स में भी मैंने बताया हुआ है। तो वही बता रहा है कि यार टीचर ने क्लास में क्या बताया, आप भी सुनिए। अच्छी बात है, आयुष अपना पूरा बैग भरा हुआ था चिप्स से, अब अच्छा है यार। लेकिन मैम को हमारी पर्सनल लाइफ पे क्या करना, जितना लाइफ हम पूरी बस को भर दे उससे। अच्छा। मैम को क्या करना, और अच्छी बात है। मैम बोले देखो तुम्हें जाते ही वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा। वेरी गुड। थोड़ा सुना आप लोगों ने दोस्तों, ये सुन के मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि टीचर ने बोला है कि आप बस में जो पिकनिक जा रहे हैं तो 2 स्नैक्स से ज़्यादा आप रखोगे नहीं, 2 चिप्स पैकेट या 2 भी जो भी चीज़ें रख रहे हैं सिर्फ 2 ही रखोगे, उससे ज़्यादा नहीं। कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई फ्रूटी नहीं, कुछ नहीं। और आयुष ने रखा हुआ तो बहुत सारी चिप्स अपना बैग भर के रखा हुआ, तो अच्छा है। वैसे भी मैं इसे ले जाने नहीं देती इतने सारे, और अब तो टीचर ने ही मना कर दिया। इस घर पहुँच गए हैं और देखो आयुष लेके आए मैगी, तो मैंने भी अपने लिए ले ली। कह रहे हैं मेरे गले में ना खराश हो रही है मम्मा, तो मेरे को मैगी खानी है, गर्मा गर्म मैगी का सूप पीना है। मैंने चलो मैगी बनेगी तो भाई मैं भी खानी है थोड़ी सी, तो मैगी ले आए हैं। हाँ, और साथ में न्यूट्रेला बड़ी, और साथ में ये सेंटर फ्रेश ज़बरदस्ती। और सबसे जो जिसके लिए मैं रुकी थी मेन, वो था पतंजलि का मुझे टूथब्रश लेना था। गाइज ये वाला मिला है मुझे, ये वाला 35 का है और ना ये वाला 20 रुपीज़ का है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता इसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हैं कि नहीं है, लेकिन जो मैं टूथब्रश मैं यूज़ करती हूँ उसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट है। इसीलिए मैं पतंजलि स्टोर पर गई थी कि ना मुझे वैसे टूथब्रश चाहिए, लेकिन मिला नहीं। देखो मेरा वाला टूथब्रश देखो, ये रहा। तो ये वाला जो पतंजलि का टूथब्रश है ना, ये वाला देखो, ये इसका जो ब्रिसल्स है ये बहुत सॉफ्ट है। ये 30 रुपीज़ का ही आया था, ये मिला ही नहीं, तो फिर मैंने यही ले लिया। अब देखो कैसे रहते हैं इसके ब्रिसल्स। एक्चुअली ना आयुष के पापा का टूथब्रश कब से ख़राब हो रखा, मैं उसको दिखा भी नहीं सकती, इतनी बुरी कंडीशन में है वो। तो कब से बोल रहे मुझे टूथब्रश ला के, मैं वैसे एक्स्ट्रा ला के रखती थी बट वो ख़त्म हो गए, रखे हुए थे। तो फिर वही मैं रोज़ भूल जाती थी लाना, रोज़ भूल जाती थी। वो बोलते थे फिर भूल गई। आज मुझे फाइनली याद आया, आयुष आज तो टूथब्रश लेके जाना है। शिमला मिर्च तो बेटा फिनिश हो गई, सुबह शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी। शिमला मिर्च की सब्जी है, टमाटर है, टमाटर वाली मैगी नहीं बनाएंगे। हाथ मुँह धो पहले फटाफट से। देखो मैंने तो धो लिया, आप ऐसे नहीं बनेगी। तो देखो टाइम ना अब सर्दियों में ना बहुत फटाफट निकलने लगा है। टाइम इतना हो गया है कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। हमारे पास 15 मिनट है ना, इसमें नहीं लगा दो, 15 से 20 मिनट है हमारे पास। हाँ बिल्कुल 20 मिनट से हमारे पास कि हमें खाना है। और रेडी तो मैं तो हुई, बस इसने अपने कपड़े पहनने हैं, फिर हम देखो मुझे कितना वो है शक्ति कि मैं कैसे ही आता हूँ, बैग उतारता हूँ, कपड़े रखता हूँ फोल्ड करके और सीधा हाथ पे धो के खाना खाता हूँ, तैयार होता हूँ और फिर से टाइम मिलते हैं। ठीक है, अब जाओ हाथ मुँह धो फटाफट से। तो मैं तो ऐसे ही हूँ रेडी, बस अब मैं जब तक ना मैगी बना लेती हूँ, जब तक हाथ मुँह धो रहा है। मैगी बनाते हैं, फटाफट से खाते हैं और फिर निकलते हैं। और फ़ोन को लगा लेते हैं जब तक थोड़ी देर चार्जिंग पे, फिर क्योंकि अकेडमी निकलना है ना, तो फ़ोन में थोड़ी सी बैटरी होनी चाहिए। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जी अभी फटाफट से हम लोग पहुंच गए हैं अकेडमी। लंच वंच हम लोगों ने कर लिया था, रेडी तो मैं थी ही, बस आयुष को फटाफट से लंच करवाया, उसको फिर रेडी हो गया था वो, फिर हम लोग निकल गए थे अकेडमी के लिए। अब क्योंकि अकेडमी का टाइम थोड़ा जल्दी का हो गया है, समर में रहता है कि थोड़ा देर का होता है, क्योंकि अंधेरा भी देर से होता है, लेकिन अब सर्दियों में अंधेरा जल्दी होता है, तो इसलिए टाइमिंग भी जल्दी हो गया। सच में आजकल सर्दियों में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है उस स्कूल से घर लेके आती हूँ, फिर तुरंत खाना खाया और फिर निकल जाओ अकेडमी के लिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो मैं तो पहुँच गई थी और ये मेरी फ्रेंड रिंकी है, ये अब आ रही है आराम से। तो टाइम हो गया था और बस बच्चे अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग अब बैठेंगे आराम से धूप में। तो रिंकी आ गई थी तो हम इस साइड आ गए थे, इस तरफ ना थोड़ी सी धूप आ रही थी, तो मैंने बोला चल रिंकी यहाँ पे बैठ जाते हैं। उस तरफ जिस साइड में बैठी थी स्टेज पे, उस साइड धूप नहीं आती, तो हम इस साइड आ गए, दूसरी साइड जहाँ पे धूप आ रही थी। तो यहाँ पे बैठे बस वही बातें कर रहे थे, वो दिन याद कर रहे थे जब अकेडमी का दिन हुआ करता था। पिछले आप लोगों ने अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे जहाँ पे हमारे बच्चे दूसरी जगह एकेडमी जाते थे, वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा ग्रुप हो गया था और सभी के बच्चे क्रिकेट सीखने आते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे ग्रीनरी भी थी, ग्राउंड भी बहुत बड़ा था। ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, होता है कभी कैसे। शायद इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए थे कि वो सब कैप्चर हो जाए। और मैं बनाती भी थी ना, तो सब लोग बोलते भी थे कि क्या तू ये कैमरे में लगी रहती है। और मैं यही बोलती थी उन लोगों से कि पता है क्या,
भले ही यूट्यूब के बहाने में ये सब चीज़ें कैप्चर कर रही हूँ, बट देखना फिर ये चीज़ें जो कैद हो रही है ना, कैद के और एक तरह से हमारी मेमोरी बन रही है ना, तो वो चीज़ें हम लोग बाद में जब हो ही गई, और मैं बोलती थी एक टाइम तो ऐसा आएगा ही कि हम लोगों को इधर उधर चले जाएंगे तो वो दिन हम याद करेंगे, तो एटलीस्ट हमारे पास वीडियोज़ तो होंगे देखने के लिए। और सच में वो दिन आ गए हैं। देखिए हम लोग यहाँ हैं, कुछ लोग वहाँ हैं और कुछ लोग कहीं और चले गए हैं, तो इस तरह से 2-3-4 जगह पे डिवाइड हो गए हैं। बट ये बातें होती है फ़ोन पे, बट फिर भी वो वाली चीज़ नहीं रहती ना गाइस, जो एक था हम लोगों का ग्रुप, हम लोग बैठे थे, हंसी मजाक होती थी, एक्सरसाइज होती थी, वॉक होती थी, बहुत कुछ होता था। एक दूसरे कोई घर से कुछ बना के लाता था, सर्दियों में कोई कुछ बना के लाता था, तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत टाइम मतलब अच्छा गुजरा हम लोगों का साथ में। अभी भी फ़ोन पे बातें होती है, बट फिर भी फ़ोन वाली जो फील होती है ना सामने वाली, वो फ़ोन में नहीं आती। तो यहाँ मैं बस बैठे हुए थे, हम लोग वही चीज़ें याद कर रहे थे, और फिलहाल हम लोग यहाँ बैठ गए। और यहाँ पे ना एक डॉगी था, बिल्कुल हमारे सिम्बा जैसा है, बिल्कुल हमारा सिम्बा हल्का सा भूरा जैसा है और ये वाइटिश में है। तो ये हमें डर लग रहा था कि क्योंकि ये भौंक रहा था, तो डर ये था कि कहीं बाहर ना आ जाए, तो हम वही देख रहे थे कि बाहर से कुंडी तो लगी है ना, कहीं भागते हुए एकदम से आ जाए। तो बस जी यही ऐसे बातें करते करते और सबको याद करते करते ये हो गया था शाम का टाइम, और अब शाम के टाइम होते ही आ गए हैं मच्छर आतंक मचाने के लिए। तो ये मैं मच्छर भगाते हुए तो गाइस बच्चों की छुट्टी हो गई है, आयुष ने जैकेट भी पहन ली है और ये रिंकी भी रेडी हो रही है स्कूटी के लिए। तो हम लोग दोनों ही गमछा बांधते हैं, क्योंकि स्कूटी पे आप तो वैसे तो गर्मियों में बांधते हैं धूल मिट्टी से बचने के लिए, और सर्दियों में बांधते हैं ठंड से बचने के लिए। तो अब फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, और बस घर आते ही मैंने सबसे पहले आयुष को घर पे छोड़ा, उसके बाद मैं निकल गई थी मार्केट, क्योंकि आज थर्सडे था तो सब्जी लेके आनी थी। तो आयुष को घर छोड़ने के लिए आई थी, बस उसको घर पे छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने अच्छे से दरवाज़ा बंद करवा दिया था, और उसके बाद निकल गई थी सब्जी लेने के लिए मार्केट। तो बस ऐसी गई थी सीधा रेडी, मैं दरवाजे के अंदर भी नहीं गई, ऐसे शूज़ पहने हुए थे। मैंने आयुष को दरवाजे से बोल दिया था बेटा मुझे सब्जी का थैला पकड़ा दे और दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, फिर मार्केट से सब्जियां लेके आई, और साथ ही साथ मैं मटर पनीर भी लेके आई थी। मैंने सोचा कि चलो आज मटर पनीर बनाऊंगी घर जाके। तो बस मैंने मटर जो, क्योंकि फ्रोज़न मटर लेके आई थी, वैसे वाली मटर भी लाई हूँ जो मिल रही है, लेकिन क्योंकि अभी छिलने का टाइम था नहीं तो मैंने पनीर लिया था, तो साथ ही साथ मैंने फ्रोज़न वाली मटर भी ले ली, सफल मटर जिसे कहते हैं। लेकिन घर आके ना मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने सोचा कि शिमला, जब सब्जियां निकालने लगी थैले से तो देखा शिमला मिर्च, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पनीर के साथ शिमला मिर्च की बनाई जाए, दोनों इसकी सब्जी बनाई जाए, मतलब कि पनीर शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी बनाई जाए, है ना। तो मैंने प्याज शिमला मिर्च और पनीर को फ्राई कर लिया, और साथ में ये जो मटर भिगा के रखी हुई थी इसे मैंने फिर पानी निकाल के फ्रिज में रख दिया था कि चलो इसको फिर कभी बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से आज मैंने सब्जी बनाई है। और ये मतलब शिमला मिर्च के साथ ना मैंने फर्स्ट टाइम बनाई। इससे पहले हम लोग बस या तो अकेले पनीर ही खाते थे या तो फिर पालक पनीर बना लिए, कुछ भी बना लिए, लेकिन मैंने इसके साथ शिमला मिर्च के साथ इस तरह से फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा था एक बार, बहुत पहले देखा था। मैंने सोचा भी था बनाऊंगी लेकिन नहीं बनाती थी, कई बार शिमला मिर्च घर पे नहीं होती थी, कई बार भूल जाती थी। लेकिन आज मुझे एकदम से ध्यान आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो शिमला मिर्च और पनीर की ही सब्जी बनाई जाए इस तरह से। तो सब कुछ मैंने फ्राई कर लिया था, अब बस थोड़ी सी हल्की से रखूँगी इसमें, और इसी तरह की सूखी सब्जी ही बनाने वाली हूँ आज मैं। तो बस हो गया, और इसे ढक देते थोड़ी देर में, फिर मैंने गैस बंद कर दी थी। और ट्रस्ट में गाइस बहुत 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 अच्छी सब्जी बनी थी। तो सब्जी गैस पे रख दी है, वो थोड़ा सा लगेंगे अभी 5 से 6 मिनट रखूँगी, उसके बाद गैस बंद कर दूँगी। फिलहाल मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़े निकालने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े कुछ सूख गए हैं, कुछ अभी गीले ही हैं। तो जो थोड़े से पता है क्या उलन वाले होते हैं ना, उन्हें मैं मशीन में ड्राई कर देती हूँ, तो वो तो बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। बट जो जीन्स की पैंट होती है स्पेशली और कॉटन के कपड़े होते हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी वुलन वाले तो सारे सूख ही गए थे, बस इनकी जो पैंट है ये थोड़ी सी गीली थी ये वाली। तो इसे मैं रात में अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि फ़ैन चला गया, तो अभी तक हमारा फ़ैन चल ही रहा है सोते वक्त, तो फिर सूख ही जाती है सुबह मॉर्निंग तक। फिर मॉर्निंग में ये रहता है कि अगर अच्छी धूप आ गई खिली तो मैं एक बार कपड़ों को दोबारा डाल देती हूँ, और अगर ऐसी आई ज़रा सी धूप तो फिर मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। हालांकि कपड़े ठंडे ठंडे तो लगते हैं, लेकिन क्या करें ऐसी है वे सर्दियों में। चलिए ठीक है गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।